बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। वीवर्स, हम कर रहे हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का, जो कि चैप्टर नंबर 9 है और उसमें बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हमने स्टार्ट किया हुआ। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9.3 और 9.4 को सॉल्व करना सीखा था, जिसमें हमने बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल बनाना और उसकी कंप्लीट बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना सीखी। आज हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 9.5, 9.6 और 9.7 को, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना सीखते हैं। ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9.5 को रीड करते हैं। इफ़ 20% ऑफ द बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन आर डिफेक्टिव, यानी डिफेक्टिव में अगर इंटरेस्ट है, जो कि आगे चल के क्लियर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की चाहिए, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर होती है उसी में इंटरेस्ट होता है और उसी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से ज़ाहिर करते हैं। लिहाजा अगर डिफेक्टिव में इंटरेस्ट है तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी यानी P की वैल्यू हमें गिवन है 20% यानी 0.20, और उसके बाद डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी डेट आउट ऑफ 4 बोल्ट्स चूजन एट रैंडम 0 आर डिफेक्टिव और सेकंड पार्ट में 2 आर डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हमें रिक्वायर है। तो लिहाजा हमारे पास अगर डिफेक्टिव में इंटरेस्ट है, इट मींस के P की वैल्यू 0.20 है और Q बराबर होगा 1 माइनस P के, यानी 1 में से माइनस कर देंगे 0.20 को और फाइनल आंसर Q का आ जाएगा 0.80। और 4 बोल्ट चूजन एट रैंडम की बात हो रही है, इट मींस के इनकी वैल्यू 4 होगी और ये बर्नौली ट्रायल है, डिफेक्टिव होगा या नहीं होगा, एक दफ़ा डिफेक्टिव का आना या ना आना दूसरे पे असर नहीं कर रहा, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट भी हैं और ट्रायल्स भी फिक्स हो गए कि 4 की सिलेक्शन करनी है। लिहाजा ये बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट होगा और इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये साइड पर लिख दिया है कि प्रोबेबिलिटी के लिए हमें कौन सा फंक्शन चाहिए, NCX P की पावर x Q की पावर n-x। ये बताने का मकसद ये है कि हमारे पास अगर क्वेश्चन के अंदर बताया तो नहीं हुआ कि ये बायनॉमियल का क्वेश्चन है, हम तो बायनॉमियल के एक चैप्टर कर रहे हैं, तो लिहाजा चले हमें पता है कि ये सारे क्वेश्चन हम बायनॉमियल के ही कर रहे होंगे। लेकिन पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो आपको इन कंडीशंस पे गौर करना पड़ेगा कि ट्रायल फिक्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बर्नौली है, लिहाजा हमारे पास फिर क्या होगा, ये बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इस पर यूज होगा प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए। तो लिहाजा 0 की प्रोबेबिलिटी अगर चाहिए फर्स्ट पार्ट में 0 डिफेक्टिव की, तो हमारे पास फंक्शन आपने देख लिया NCX P की पावर x Q की पावर n-x, यानी n हमारे पास अगर 4 है तो 0 की प्रोबेबिलिटी के लिए x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इस फंक्शन में, यानी NCX मीन 4C0 इंटू P की पावर x यानी 0.20 की पावर 0 इंटू Q की पावर n-x यानी 0.80 की पावर 4-0, और इसका आंसर हमारे पास व्यूअर्स आ जाएगा 256/625, जो कि पॉइंट में अगर लिखना चाहें तो 0.4096 है। यहां पे एक बात याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब ये है कि हमारा वेरिएबल जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए वो किस चीज को जाहिर कर रहा है। अब सही में इंटरेस्ट नहीं था, डिफेक्टिव में इंटरेस्ट था, तो लिहाजा हमने डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी को सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यानी P से जाहिर किया। तो लिहाजा हरगिज़ ये नहीं समझना कि सही ही हमेशा सक्सेस होती है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी में हमारा इंटरेस्ट होगा और उसी की प्रोबेबिलिटी को हम फिर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कहेंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट में व्यूअर राइटर ने हमसे जो रिक्वायर की है प्रोबेबिलिटी, वो क्या है कि 2 आवर्स डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी चाहिए, इट मींस x इज इक्वल टू 2 की चाहिए। तो लिहाजा NCX यानी 4C2 इंटू P की पावर x यानी 0.20 की पावर 2 इंटू Q की पावर n-x यानी 0.80 की पावर 4-2, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.1536। ये हमने क्वेश्चन नंबर 9.5 का सॉल्यूशन देख लिया। अब 9.6 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं जी। गिवन डेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एन एग्जामिनेशन इज 0.75। पास होने की बात अभी हो रही है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0.75 है। अगर पास में इंटरेस्ट होगा तो लिहाजा फिर P की वैल्यू 0.75 हो जाएगी, लेकिन अगर फेल में इंटरेस्ट होगा तो फिर पास की अगर प्रोबेबिलिटी 0.75 है तो फेल की 0.25 होगी। तो लिहाजा अगर फेल में इंटरेस्ट है तो फिर P की वैल्यू 0.25 है। आगे चल के देखते हैं फर्दर कि किस पार्ट में पास का जिक्र हो रहा है या फेल का, और कौन सी प्रोबेबिलिटी है जिसमें इंटरेस्ट है और किसको हम P कहेंगे। तो लिहाजा नेक्स्ट राइटर ने क्या कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशन। एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशन पास होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी पास में इंटरेस्ट है, लिहाजा पास की प्रोबेबिलिटी को P से जाहिर करेंगे। इफ यू टेक 6, कि अगर 6 एग्जाम आप लें तो एटलीस्ट 2 पास होने की प्रोबेबिलिटी हमें रिक्वायर है। इट मींस कि हमारे पास पास में इंटरेस्ट है, लिहाजा फर्स्ट पार्ट में पास की प्रोबेबिलिटी को ही P से जाहिर करेंगे, यानी 0.75, और Q आ जाएगा 1 - P यानी 0.25, और 6 एग्जाम की बात हो रही है, लिहाजा n की वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगी। एटलीस्ट 2 पास होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, इट मींस कि हमारे पास फिर एटलीस्ट 2 में यहाँ पे फिर दोबारा से प्रीवियस अगर हम कॉन्सेप्ट को यूज करें
जो कि हम बेसिक प्रोबेबिलिटी में भी यूज करते आए हैं। कंप्लीमेंट इवेंट का आगे एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है, 2 या 2 से ज्यादा पास होने की प्रोबेबिलिटी, यानी 2 या 3 या 4 या 5 या 6 के 6 पास होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ज्यादा आसानी इसमें है कि हम कंप्लीमेंट की तरफ चले जाएं। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है कि 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से निकाल दें 0 और 1 की, तो 2 या 2 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी बच जाएगी जो हमें चाहिए। तो लिहाजा बजाय इसके कि मैं 2, 3, 4, 5, 6 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके ऐड करूं और फाइनल आंसर हासिल करूं, बेहतर है कि मैं 0, 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके उसको 1 में से निकाल दूं, तो मुझे 2 या 2 से ज्यादा की हासिल हो जाएगी। तो उसी तरह मैंने इसको सॉल्व किया कंप्लीमेंट इवेंट की तरह कि अगर 1 में से मैं 0 और 1 पास एग्जाम की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करके निकाल देता हूं, माइनस कर देता हूं 1 में से, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है हमेशा एक्सपेरिमेंट की, तो हमारे पास फिर एटलीस्ट 2 की प्रोबेबिलिटी हासिल हो जाएगी। अगर आपको ये कंप्लीमेंट इवेंट जरा मुश्किल लगे तो आप डायरेक्ट इवेंट की तरफ भी जा सकते हैं। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी और प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6, तो तब भी आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो लिहाजा कंप्लीमेंट की तरफ आते हैं दोबारा। 0 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास किस तरह होगी, क्योंकि n 6 है और p 0.75, तो 6c0 इंटू पी की पावर 0 इंटू क्यू की पावर 6 माइनस 0 प्लस 1 की प्रोबेबिलिटी 6c1 इंटू पी की पावर 1 इंटू क्यू की पावर 6 माइनस 1, और इनके आंसर्स को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर पे और फिर ऐड करके 1 में से माइनस करेंगे, तो फाइनल आंसर व्यूअर्स आ जाएगा हमारे पास एटलीस्ट 2 एग्जाम पास की प्रोबेबिलिटी का, जो कि हमारे पास 0.9954 है। अब इसके अलावा हमें इसी क्वेश्चन के जो सेकंड पार्ट है उसमें राइटर ने प्रोबेबिलिटी क्या रिक्वायर की है, फेलिंग एट लीस्ट 2 एग्जामिनेशन इफ यू टेक 4, यानी n की वैल्यू भी चेंज होगी और इंटरेस्ट भी चेंज हो गया। n की वैल्यू 6 की बजाय अब 4 है सेकंड पार्ट के लिए, और उसके बाद अब फेल होने में इंटरेस्ट है, पास होने में इंटरेस्ट नहीं रहा, लिहाजा अब फेल होने की प्रोबेबिलिटी को हम p से जाहिर करेंगे। ये बात बड़े गौर से समझ लेनी है और याद रखनी है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बात हुई थी कि डिफेक्टिव में इंटरेस्ट है तो डिफेक्टिव p है, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी को p से जाहिर करेंगे, फिर सही की प्रोबेबिलिटी को सक्सेस की प्रोबेबिलिटी नहीं मानेंगे। इसी तरह अब अगर सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी फेल होने की चाहिए, तो फिर फेल होने की प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी p कहलाएगी, जो कि 0.25 है, और n की वैल्यू अगर 4 हो गई तो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है, 2 या 3 या चारों के चारों फेल होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब क्योंकि n की वैल्यू कम है, लिहाजा डायरेक्ट इवेंट की तरफ भी चले जाएं तो कोई मसला नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होंगी, इसलिए अब मैं कंप्लीमेंट इवेंट की बजाय डायरेक्ट की तरह ही कर रहा हूं, ताकि दोनों तरह से अब आपको समझ आ जाए। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है कि 2 फेल हो या 3 या चारों के चारों फेल होने की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर है, लिहाजा 2 की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, NCX यानी 4c2 इंटू पी की पावर 2। अब p 0.25 है जी, यहाँ पे याद रखना है 0.75 p की वैल्यू यूज नहीं करनी। अब p की वैल्यू 0.25 है, q की वैल्यू 0.75 है, इंटू q की पावर n माइनस एक्स यानी 4 माइनस 2 प्लस NCX यानी 4c3, क्योंकि अब 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, इंटू p की पावर 3 इंटू q की पावर 4 माइनस 3 प्लस 4 के लिए क्या होगा जी, 4c4 इंटू पी की पावर 4 इंटू क्यू की पावर 4 माइनस 4, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फाइनल आंसर 0.2617 आ जाएगा। ये हमने कर लिया जी क्वेश्चन नंबर 9.6 को। और अब 9.7 को अगर हम देखें, इंतहाई आसान क्वेश्चन है जी, वो भी बात हो रही है सूटेबल अकोमोडेशन की, कि किसी एजेंट के पास अगर कोई कस्टमर जाता है तो उसको वाकई कस्टमर को जो है उसकी मर्जी के मुताबिक रहायश मिल जाती है, वो एजेंट ढूंढ के दे देता है, इस चीज़ के चांसेस दिए हुए हैं उन्होंने, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दी हुई है, और फिर फर्दर आगे प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने को कहा हुआ है। आइए इसको पढ़ते हैं जी, फिर उसके बाद सॉल्व करता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 9.7, द एक्सपीरियंस ऑफ अ होम एजेंट इंडिकेट्स दैट ही कैन प्रोवाइड सूटेबल अकोमोडेशन फॉर 75% ऑफ द क्लाइंट्स हु कम टू हिम, कि जो क्लाइंट्स उसके पास आते हैं 75% क्लाइंट्स को मिल जाती है सूटेबल अकोमोडेशन। इट मीन्स कि अगर सूटेबल अकोमोडेशन के मिलने में हमारा इंटरेस्ट है तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी को p कहेंगे, और p बराबर होगी 75% यानी 0.75 के। इफ ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन 6 क्लाइंट्स अप्रोच हिम इंडिपेंडेंटली, 6 क्लाइंट्स अप्रोच कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स हो गए, 6 हो गए, तो लिहाजा हमारे पास कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डेट लेस देन 4 क्लाइंट्स विल गेट सेटिस्फैक्ट्री अकोमोडेशन, यानी सेटिस्फैक्ट्री अकोमोडेशन में ही इंटरेस्ट है। इट मीन्स कि p की वैल्यू 0.75 होगी, क्योंकि सेटिस्फैक्ट्री अकोमोडेशन मिलने की प्रोबेबिलिटी अभी हमने स्टेटमेंट में पढ़ी कि 0.75 है, तो यहां से फिर q की वैल्यू 1 माइनस p यानी 0.25 आ जाएगी। 6 क्लाइंट्स अप्रोच कर रहे हैं, फिक्स हो गए, लिहाजा हमारे पास n इज इक्वल टू 6 है।
और उसके बाद प्रोबेबिलिटी चाहिए लेस देन 4 क्लाइंट्स को सूटेबल अकोमोडेशन मिलने की। लेस देन 4 का मतलब क्या, 4 भी नहीं, 4 से लेस, यानी 0 या 1 या 2 या 3 क्लाइंट्स को सूटेबल अकोमोडेशन मिले। तो लिहाजा हमारे पास लेस देन 4 की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी x इज इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी प्लस x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी प्लस x इज इक्वल टू 2 प्लस x इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी। और जब हम बायनॉमियल की मदद से इसको फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ट्रायल फिक्स है, सूटेबल मिलेगी अकोमोडेशन या नहीं मिलेगी, यानी हर ट्रायल पे 2 कैटेगरीज है, सक्सेस एंड फेलियर, यानी बर्नौली ट्रायल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी फिक्स है और किसी एक को मिलना या ना मिलना जरूरी नहीं कि दूसरे पे असर करे, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट भी हैं। इट मींस के बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इस्तेमाल करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटीज के लिए। तो हमारे पास 0 की प्रोबेबिलिटी किस तरह आएगी जी, NCX यानी 6 इंटू पी की पावर x यानी 0.75 की पावर 0 इंटू क्यू की पावर n-x यानी 0.25 की पावर 6-0 प्लस 61 इंटू पी की पावर 1 इंटू क्यू की पावर 6-1 प्लस 62 इंटू पी की पावर 2 इंटू क्यू की पावर 6-2 प्लस 63 इंटू पी की पावर 3 इंटू क्यू की पावर 6-3। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बड़ी आसानी से ये हमारे पास कैलकुलेटर की मदद से व्यूअर्स आंसर आ जाएगा 0.1694। इसी तरह इसी के सेकंड पार्ट में राइटर ने प्रोबेबिलिटी रिक्वायर की हुई है, एटलीस्ट 5 क्लाइंट्स विल गेट सेटिस्फैक्ट्री अकोमोडेशन। इट मींस कम से कम 5 को चाहिए। पहले क्या था, लेस देन 4, अब हमारे पास है एटलीस्ट 5। एटलीस्ट 5 का मतलब क्या है, 5 या 5 से ज्यादा को सूटेबल अकोमोडेशन मिलने की प्रोबेबिलिटी। एटलीस्ट 5, कम से कम 5 को सूटेबल मिले, 5 से कम को ना मिले, यानी 5 या 5 से ज्यादा को सूटेबल अकोमोडेशन मिलने की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर है। तो ये बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6, क्योंकि मैक्सिमम 6 हमारे पास n की वैल्यू है, तो लिहाजा 6 तक ही जा सकते हैं। तो हमारे पास 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, 65 इंटू पी की पावर 5 इंटू क्यू की पावर 6-5 प्लस 6 के लिए हमारे पास क्या होगा, 6 इंटू पी की पावर 6 इंटू क्यू की पावर n-x यानी 6-6। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास रिवर्स फाइनल आंसर 0.5340। ये हमने कैलकुलेट कर ली प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 5 क्लाइंट्स विल गेट सेटिस्फैक्ट्री अकोमोडेशन। तो ये हम बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है बायनॉमियल इससे रेलिवेंट। हमने बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट भी बनाना सीखी, वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं 0 से n तक, और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना सीखा। और अब हम मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को पढ़ के उनसे रिलेटेड जो मुख्तलिफ इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। होपफुली आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशंस काफ़ी हद तक समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई इशू है कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसका लाजमी आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।